दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे 10वीं क्लास के फिजिक्स चैप्टर 1 का कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो बहुत बार बिहार बोर्ड ने या फिर अदर बोर्ड ने भी इसको पूछ लिया है। जिसमें से पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब होता है लौटना। अर्थार्थ कहने का मतलब है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहने का मतलब है। जैसा कि कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई देता है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें दिखाई देता है। अगर किसी वस्तु पर प्रकाश का परावर्तन न हो तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा, अर्थात वह वस्तु हमें काला दिखाई देगा। अगर हम, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि अगर हमारा चेहरा किसी को भी दिखाई दे रहा है, अगर हमारे सामने वाले व्यक्ति को हम चेहरा देख रहे हैं तो इसके पीछे का रीज़न है कि हमारे प्रकाश जो है हमारे चेहरा पे पड़ रहा है, और पड़ने के बाद वो क्या हो रहा है कि उसकी आँखों तक पहुंच रहा है, तब जाकर वो मेरे चेहरे को देख पा रहा है। जैसे कि कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। ये लाइन नहीं है, यह एक प्रकार का सतह है। यह सतह पर हमने एक प्रकाश को आपतित किया, ठीक है। अब ये जैसे ही आपतित हुआ वह वैसे ही इस यहाँ से टकरा कर लौट जाएगा। तो इस घटना को, लौटने की क्रिया को या लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन सतह पर निर्भर करता है कि वह सतह कैसा है। अगर वह सतह चिकना है तो प्रकाश का परावर्तन अच्छे ढंग से होगा, अगर वह सतह चिकना नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन सही ढंग से नहीं होगा। अर्थात इस आधार पर प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होने लगता है। एक को कहा जाता है नियमित परावर्तन और एक को कहा जाता है अनियमित परावर्तन। तो आप इस प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो फोकस दूरी f बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और r हमको ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है और f का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हमने f के जगह पर 10 बिठा दिया और ये r/2 है तो r/2 लगा दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये बाटा में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा करेंगे 10 में 2 से तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अर्थात कह सकते हैं कि r का मान 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब समझ गए होंगे आप। इसमें से एक बात याद रखिएगा कि f बराबर r/2, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह ऑब्जेक्टिव में बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा।